देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। देखिए, कहा बीके शिवानी ने हजारों दिलों में किया आध्यात्मिकता का बीजारोपण। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के इतिहास में पहली बार विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने भंडारा के पोलो ग्राउंड में सूरज की ढलती रश्मियों के साथ शांति, प्रेम और ज्ञान की वर्षा से भरपूर करते हुए भंडारा के हजारों जिज्ञासुओं के बीच धर्म से बढ़कर आध्यात्मिकता का बीजारोपण का सूत्रपात किया। भाग्य की कलम आपके हाथ में विषय के तहत बीके शिवानी के सुंदर विचारों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। उन्होंने कहा कि शांति भौतिक वस्तुओं में नहीं है, हमारे अंतर्मन में निहित है। मनुष्य जैसा होता है वैसा कर्म फल भी पाता है। हमारे बहुत सारे कर्म बहुत 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 अच्छे, बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है जाने अनजाने में। तो हमारा भाग्य भी बहुत अच्छा है, बीच में छोटी बड़ी बातें आ जाती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा कर्म एक जैसा नहीं है और इसीलिए हमारा भाग्य भी एक जैसा नहीं है। नागपुर सब जोन की निदेशिका बीके रजनी एवं सह निदेशिका बीके मनीषा के निर्देशन में इस आयोजन में मुख्य अतिथियों में विधानसभा सदस्य नरेंद्र भोंडेकर, जिलाधिकारी संजय कोलते, पुलिस अधीक्षक नूरल हसन, जिला सत्र न्यायाधीश राजेश असमार, नगर परिषद मुख्य अधिकारी करण चौहान समेत शहर के कई गणमान्य लोग पहुंचे। सभी महानुभावों को बीके शिवानी के हाथों ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। मोटिवेशनल स्पीकर बीके शक्तिराज, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रक्षा समेत बड़ी संख्या में बीके बहनों की मौजूदगी रही। देवी गार्गी और देवी मैत्रेय की श्रेणी में जहाँ ऋषि कन्याओं ने वैदिक ऋचाओं का उल्लेख किया, वहाँ आध्यात्मिकता के एक एक बिंदु को जीवन में समर्थ और सार्थक कैसे बनाए, उसका ज्ञान देने वाली राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी, जिन्होंने अपनी कम आयु से ही आध्यात्मिकता का सफ़र तय किया और आज उन्हें हम सबके बीच में पाकर के हम धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। सब कुछ बटोरना है पर जाना कैसे है? खाली हाथ। पर आपको आज पता चलेगा आप खाली हाथ नहीं जाते। आपके भाग्य के थैले में दो थैले होंगे, एक पुण्य का थैला और एक पाप का थैला। कार्यक्रम से पूर्व बीके शिवानी का स्थानीय सेवा केंद्र पर आगमन हुआ, जहां उन्होंने सभी बीके सदस्यों से स्नेह भरी मुलाकात की एवं कुछ क्षण मेडिटेशन रूम में ध्यान भी किया। कैंसर के लक्षण और रोकथाम की जानकारी को लेकर विशेष कार्यक्रम। कैंसर के लक्षणों को पहचानकर प्रथम स्टेज में उसका इलाज करने से 90% मरीजों की बचने की संभावना बढ़ जाती है। बीमारी होने पर कभी भी अपने भाग्य को कोसने व परमात्मा पर दोषारोपण करने के बजाय तत्क्षण विशेषज्ञ से संपर्क कर इलाज शुरू कर देना चाहिए। यह बात कही सुप्रसिद्ध कैंसर सर्जन डॉक्टर संजय देसाई ने, जो हाल ही में इंदौर के ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। जब कोई भी परिस्थिति, खुशी के पलों में भी आप भगवान को याद करते हो तो दुख के पलों में भी उसको याद करो, पर यह सवाल मत करो कि मेरे को क्यों। कैंसर एक ऐसा रोग है कि सेल का डिवीजन अनियमित और अनकंट्रोल्ड रहता है, तो इसमें कोई भी अपने हर रोज सेल डिविजन्स तो होते रहते हैं बदन में, तो एक सेल कहीं अनकंट्रोल्ड डिवीजन चालू कर दिया तो वहीं से कैंसर उत्पन्न हो जाएगा। अपनी नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बाहर जाना नहीं है। अपने घर का किचन कैबिनेट सबसे अच्छा है। हल्दी है, आंवला है, काली मिर्च है, शहद है, अदरक है, तुलसी है, ये सब अपने नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खान पान के वो है, तो उसका सेवन अच्छी तरह से करो। समय सीजन के हिसाब से फल फ्रूट खाओ और फिजिकल एक्टिविटी एक जरूरी चीज़ है। इस अवसर पर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश तारन, SCG कैंसर हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर नयन गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता ने कहा कि वर्तमान समय कैंसर की बीमारी बहुत तीव्रता से बढ़ती जा रही है, जिसका कारण भोजन पदार्थों में मिलावट, चिंता, तनाव, गुस्सा तथा व्यसन है। राजयोग मेडिटेशन हमें किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक सोचने की कला सिखाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुआ, तो वही मेडिकल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके उषा ने सभी का
आभार व्यक्त किया। हमारे शरीर में कोई भी अनियमितता हो रही है जो एक समय के बाद परसिस्ट करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सो उसको हमें एड्रेस करना जरूरी है या उसका संज्ञान लेना जरूरी है। सो आपको पॉजिटिवनेस वहाँ पेशेंट को समझानी होगी, क्योंकि हमारे बोलने पे वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती हैं। पर आप लोग अगर मोटिवेटेड रहेंगे कि नहीं हम मिल के लड़ेंगे और हम बाहर निकलेंगे, तो हमारी जीत सफल होगी। किसी भी इंसान को अगर कैंसर या कोई भी बीमारी हो रही हो तो ऑलरेडी जो ब्रह्मा कुमारी इसका मैसेज है कि पॉजिटिविटी ही उसको उससे टाइड ओवर करने में हेल्प करेगी। घर में जो हम उस पेशेंट के साथ रात दिन उठते बैठते हैं या दोस्त है या हमारे कोई सहयोगी है, पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। कैंसर घर घर में हो गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि आजकल का खान पान, जो सब्जियां फल, उसमें जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र सब डलते हैं अनाजों में, उसके कारण कैंसर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर कभी कैंसर आ भी जाता है तो सबसे बड़ी बात है उसमें भी पॉजिटिविटी रखना। कैंसर हो गया तो अब क्या होगा, चिंता करने लग जाना, इससे बीमारी और बढ़ जाती है। और जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं, कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखते हैं और डॉक्टर की सलाह पर चलते हैं, तो बीमारी ठीक भी हो जाती है। मॉस्को में म्यूजिक एवं पोएट्री क्लब लायरा द्वारा 10 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ 10 साल पहले ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आदरणीय जगदीश भाई जी के शब्दों से प्रेरित था कि शास्त्रों, दृष्टांतों, महावाक्यों और कविताओं का उपयोग करके लोगों को ज्ञान देना आवश्यक है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के शास्त्रीय साहित्य की कृतियों में अनंत नैतिक क्षमता है और यह लोगों को जीवन के सार, स्वयं के बारे में, ईश्वर और शाश्वत मानवीय मूल्यों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके विजय के निर्देशन में कई स्थानों पर इसके तहत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ एवं सभी ने अपनी शुभकामनाएं दी। लखनऊ स्थित आर्मी के प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष उद्बोधन के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का विषय रहा राजयोग ध्यान से आंतरिक शक्ति का कायाकल्प। मुख्य वक्ता के तौर पर मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर ईवी गिरीश एवं लखनऊ गोमती नगर सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके स्वर्णलता ने अपने आध्यात्मिक अनुभव से अंदर निहित शक्तियों को उजागर करने की विधियां समझाई। बीके गिरीश ने बताया, टेंशन हम खुद क्रिएट करते हैं और उसे रिमूव करने के लिए आध्यात्मिकता और योग के आधार बताए। अंत में बीके स्वर्णलता ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया तथा एसके चौधरी ने मोमेंटो देकर आभार व्यक्त किया। इसी कड़ी में टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में भी ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया, जिसमें प्रोफेसर बीके ईवी गिरीश ने बताया कि जिस प्रकार सरस्वती जी ने कहीं से भी शिक्षा ग्रहण नहीं की, ना कोई कोर्स किया, परंतु उन्हें शिक्षा की देवी कहा जाता है क्योंकि वो मर्यादाओं में रही और सिद्धांतों पर चली। इसी तरह हमें भी उनके जैसा बनने के लिए परमात्मा द्वारा दी हुई श्रीमत का पालन करना चाहिए। अंत में टेक्नो कॉलेज के चेयरमैन आर.के. अग्रवाल ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए मोमेंटो देकर बीके गिरीश का धन्यवाद ज्ञापित किया। जम्मू के स्थानीय सेवा केंद्र पर जम्मू यूनिवर्सिटी के एमए फिलोसॉफी के विद्यार्थियों समेत यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का आगमन हुआ। अवसर पर बीके बहनों द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया। साथ ही सभी के साथ ज्ञान चर्चा कर उन्हें राज्यों की परिभाषा बताई गई। सभी विद्यार्थियों ने स्वयं का, परमात्मा का सत्य परिचय लिया एवं कर्मों की गुह्य गति को समझा। साथ ही जीवन में आध्यात्मिकता को धारण कर सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प भी किया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित श्री आदित्य सूर्य नारायण स्वामी मंदिर में आदित्य देव के जन्म दिवस पर कई दशकों से उत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष 3 दिनों तक राज्य उत्सव के रूप में इसे मनाया गया। इस दौरान योग एवं आसनों के लाभों और रथ सप्तमी की विशेषता पर मुख्य अतिथियों द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा
आयोजकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किंजरापू राममोहन राव, विधायक गोंडू शंकर राव, योग गुरु रामाराव, एनसीसी कैप्टन महेश को सम्मानित किया गया। बीके रामेश्वरी, बीके जयालक्ष्मी ने रथ समाप्ति की आध्यात्मिक महत्ता पर भी प्रकाश डाला। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।